हेलो दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं इस बारे में कि कैसे इंडिया में बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स की एक मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या असर होंगे इससे देश के लोगों के ऊपर, कैसे रहेंगे फ्यूचर में चाइना और इंडिया की ट्रेड रिलेशनशिप, और क्या असर होगा इसका दोनों देशों की इकनॉमी पर। मैं आपको बता दूं कि 2019 से 2020 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान इंडिया के इंपोर्ट्स का 14% हिस्सा चाइना से ही आया था, जिसके मेजर सेक्टर्स हैं सेलफोन्स, टेलीकॉम, प्लास्टिक टॉयज़ एंड क्रिटिकल फार्मा इंग्रेडिएंट्स। और ये 14% हिस्सा इक्विवेलेंट है 68 बिलियन डॉलर्स के, और इंडिया ने तो बस 17 बिलियन डॉलर्स के ही गुड्स इंपोर्ट करे थे चाइना में, जो यहाँ पे 51 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट क्रिएट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि सरकार लगातार ऐसे नॉन एसेंशियल एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को टारगेट करके इनके इंपोर्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रही है, जिसमें मेनली इंक्लूड होते हैं हमारे केमिकल्स, स्टील, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी मशीनरी, पेपर, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फार्मा, फर्टिलाइजर्स, फूड एंड टेक्सटाइल्स। और इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट तो आप पहले से ही जानते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं सेल फोन्स के नाम पे हमें बस ओप्पो और वीवो के ही बोर्ड्स नज़र आते हैं। चाइनीज़ हैंडसेट मेकर इंडिया की मोबाइल इंडस्ट्री का 70% से ज़्यादा हिस्सा कवर करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में दूसरे देशों के ब्रांड्स जैसे कि सैमसंग, नोकिया एंड एप्पल एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, और इस तरह से हम चाइनीज़ हैंडसेट मेकर को इंडिया में बॉयकॉट कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि इससे हमारे इंडियन बिजनेसमैन किस तरह से इफेक्ट होंगे। इसी के चलते सोनम वांगचुक जी ने भी कहा है कि हम चाइनीज़ सॉफ्टवेयर एक हफ्ते में और हार्डवेयर को एक साल में इंडिया में से पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत अब हो भी चुकी है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐसी 59 चाइनीज़ ऐप को इंडिया में बैन कर दिया है, ये कहते हुए कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक ख़तरा है, और इस तरह से ये कंपनीज फाइनेंशियली बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होंगी। अब सिर्फ टिकटॉक की ही बात की जाए तो टिकटॉक का इंडिया में सबसे बड़ा यूज़र्स का डेटाबेस है। जैसा कि आप इस फिगर में देख ही सकते हैं, इंडिया में टिकटॉक के अप्रॉक्स 120 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, और अब इस ऐप के इंडिया में बैन होने की वजह से कंपनी को 45,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा चाइना ने इंडिया टेक ब्रांड्स में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें मेनली इंक्लूड होती हैं कंपनीज जैसे कि ओला, पेटीएम, फ्लिपकार्ट एंड जोमेटो। 2018 के रिकॉर्ड्स की ही बात की जाए तो इन चाइनीज़ कंपनी में बिग बास्केट में $216 मिलियन, जोमेटो में $210 मिलियन और ओला और फ्लिपकार्ट में $400 और $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जो कि इन कंपनीज़ को एक अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। अब इसके अलावा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की दुनिया से बाहर निकल के देखा जाए तो सरकार दूसरे सेक्टर्स में भी काम कर रही है। जैसे कि रिसेंटली चाइना पे से इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 13,760 करोड़ के पैकेज को अप्रूव किया है, जो कि इंडिया में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस की प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, जो कि एक अच्छा स्टेप है। और इसी तरह 2022 तक इंडिया और चाइना के बीच के ट्रेड डेफिसिट को $8.4 बिलियन तक कम किया जा सकता है। इन्हीं गिनी चुनी कैटेगरीज़ में से 40 सब कैटेगरीज ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्शन इंडिया में भी की जा सकती है, जिसकी टोटल इंपोर्ट वर्थ $33.6 बिलियन है। और जैसे कि आप इस फिगर में देख ही सकते हैं कि कैसे 2018 से 2019 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान ये $76.87 बिलियन की नेटवर्थ 68 बिलियन की नेटवर्क तक आ पहुँची है, जो कि इंडिया के लिए एक काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। पर जैसे कि हम जानते ही हैं, हर चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। इसी के चलते जो अप्रॉक्स 17 बिलियन के गुड्स चाइना में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, उस पर चाइना के द्वारा एक बैरियर क्रिएट किया जा सकता है, जिससे हमारी लोकल लेबर फाइनेंशियली बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो सकती है। और ऐसे सिचुएशन से बाहर आने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने ट्रेड रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करे और इन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाए। और जैसे कि आप इस फिगर में देख ही सकते हैं कि कैसे एक या दो कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का ट्रेड बैलेंस माइनस में है, और इससे बाहर आने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों को मिलकर काम करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।